नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खंडवा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में मूंदी, सिंगोट और खकनार में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस और सेम पित्रोदा भारत के विचार को खत्म करना चाहते हैं। विदिशा में चुनाव हो गए, मामा धूमधाम से जीतने वाले हैं। मोदी जी अभूतपूर्व नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा के चौथे चरण के लिए लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुवार को पूर्व सीएम ने खंडवा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में 3 विधानसभा क्षेत्र मानधाता, पंधाना और नेपानगर में चुनावी सभाएं की। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि मेरे लिए जनता की सेवा भगवान की पूजा है। मैं भगवान से कभी धन बल, बुद्धि, विद्या, मुक्ति और स्वर्ग नहीं मांगता हूँ। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि मुझे मरने के बाद बार बार इसी जनता के बीच पैदा करना, ताकि जनता की सेवा कर सकूं। हम राजनीति के माध्यम से किसी पद पर बैठते हैं तो केवल जनता की सेवा करने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी में 2 ही उद्देश्यों से है, पहला देश की सेवा और दूसरा जनता की सेवा। जब तक सांस चलेंगी मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता सेम पित्रोदा हर दिन पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। एक बार कहते हैं कि विरासत टैक्स लगना चाहिए। विरासत टैक्स का मतलब है कि माता पिता की मौत के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के खाते में चला जाएगा और 45% ही उनके बच्चों को मिलेगा। हमारे भारत में तो गरीब मजदूर भी अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों के लिए कुछ बचा पाते हैं और कांग्रेस उससे भी ये छीन लेना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो तय है कि जीतने के बाद श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले बताए कि आखिर उनका प्रधानमंत्री कौन है। कभी कहते हैं कि बाद में तय करेंगे, कभी कहते हैं कि बारी बारी से बन जाएंगे। कोई नाम तो बताओ, धन्नू होगा, कल्लू होगा, पन्ना होगा या जुम्मन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने बचपन में बेटा बेटी में भेदभाव होते देखा है। बहनों की दर्द, दुख और तकलीफें भी देखी है। तब मन में बहुत पीड़ा होती थी, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और बेटियों से जन से ही लखपति बनाने का काम किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आज 50 लाख से लाडली बहनें लक्ष्मियां हैं। फिर कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाखों बेटियों की शादी कराई। स्थानीय निकाय में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया। फिर आई लाडली बहना योजना। इस योजना ने तो बहनों का जीवन ही बदल दिया। बहनों को मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा दिया। लेकिन यह सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। अब लखपति बहना का सफर पूरा करना है। लखपति बहना मतलब घर का कामकाज करते हुए हर बहन सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 15 लाख बहनें लखपति बन चुकी है और मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति बहनों का लक्ष्य रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने अद्भुत काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो। कांग्रेस के जमाने में तो छोटे छोटे देश हमें डराते थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमें किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया के कोने कोने में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी के तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक परथे की रिपोर्ट। और उस समय मुझे ये पता चला था कि ये क्षेत्र के किसान बड़े नाराज है कि सब जगह पानी ले जा मामा, हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो उस समय मैं आया था और मैंने आपको वचन दिया था कि सिंगौट मैं भी नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन से पानी लेकर आऊंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा सिंगौट वालों। और इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले इस पूरी योजना को स्वीकृत करके, मंजूर करके, राम को भी पता है अच्छी तरह से, मैंने योजना को पूरी स्वीकृति दी थी। उसके टेंडर हो रहे हैं
और जल्दी तुम्हारे खेतों में किसान भाइयों पानी आएगा। मुझे तो हालात इतने खराब थे कि बेटियां कोख में मार दी जाती थी, बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था। कितनी योजना बनी, इस तकलीफ कैसे बनी। मुख्यमंत्री बनते ही मुझे लगा कि बेटी को बोझ नहीं, बिटिया को वरदान बनाना चाहिए, ताकि बेटियों को लोग आने दें, बेटियों का स्वागत करें। और इसलिए उस समय बनी थी लाडली लक्ष्मी योजना। आज मैं कहते हुए गदगद हूं कि 50 लाख लाडली लक्ष्मी आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। जिन बेटियों को मैंने हाथ में झूला झूला के बचत पत्र दिए लाडली लक्ष्मी के, आज वो कॉलेज में पहुंच गई हैं। और जब वो मामा मामा कह के मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए राजनीति, देखो हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा और आराध्य देव कौन हो सकता है। और इसलिए लगातार कोशिश ये रहती है कि हम जनता की कैसे बेहतर सेवा करें। और मेरे बहनों और भाइयों, हमारा परिवार है, ये भी हम सिंगोट में एक परिवार के रूप में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको परिवार मानती है और परिवार का सदस्य मान के ही आपकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल पदों के लिए काम नहीं करते, आपकी जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। तो बोलो अंधेरे में वोट दे दोगे क्या। और इसलिए मामा कहने आया है, कोई चूक ना हो जाए, एक एक वोट ज्ञानेश्वर पाटिल को जाए, भारतीय जनता पार्टी को जाए। मुझे गर्व है, ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव में हम लोगों ने चुना था। स्वर्गीय नंदू भैया को प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूं, उनके अधूरे कामों को ज्ञानेश्वर पाटिल पूरा कर रहे हैं, तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं।